फिर से हम लोग देखेंगे पीयूष गंगा परिवार में सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन किया जाता है। हम लोग आज पढ़ेंगे मेघदूत का परिचय। चलिए सभी लोग लिखिए, जितने लोग देख रहे हैं। अब तो बंद हो गया, अब ऑफलाइन चला रहे हैं, अभी आप लोगों के पास वीडियो पहुंच जाएगा। चलिए सब लोग लिखिए मेघदूत का परिचय। और परिचय में लिखेंगे लेखक, लेखक इधर लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे कालिदास, लेखक कालिदास। और ये विधा क्या है, लेखक क्या लिखेंगे कालिदास, लेखक सभी लोग लिखेंगे कालिदास। लेखक कालिदास। और विधा लिखेंगे, क्या विधा लिखेंगे इसकी, विधा खंड काव्य और गीत काव्य। या खंड काव्य गीत काव्य क्या है, दोनों है ना। खंड काव्य आवलिक गीत काव्य, और यह दो भागों में है। दो भागों में, पहला पूर्व में, दूसरा उत्तर में। यह दो भागों में, पहला क्या हो जाएगा पूर्व में और दूसरा उत्तर में। चलिए इसमें प्रधान रस लिखेंगे, प्रधान रस। चलिए प्रधान रस में क्या लिखेंगे, विप्रलंब श्रृंगार रस, विप्रलंब श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। और छंद में लिखेंगे आप लोग, छंद लिखेंगे क्या, मंदाक्रांता। इसमें कितने वर्ण होते हैं, इसी का आगे लिख लेंगे 17 वर्ण। और यति कितने कितने होती है, 4, 6, 7 लिख लेंगे, क्योंकि मंदाक्रांता आप लिख रहे हैं तो ऐसा लिख लेंगे, ठीक। अब इसके बाद लिखेंगे मेघदूत की रीति। क्या लिखेंगे, मेघदूत की रीति। मेघदूत में कौन सी रीति है, वैदर्भी रीति। चलिए मेघदूत में रीति क्या लिखेंगे, वैदर्भी रीति। अब इसके बाद उपजीव लिखिए आप लोग, उपजीव, उपजीव। कथानक लिखेंगे, उपजीव लिखेंगे कथानक, ब्रह्मवर्त पुराण, ब्रह्म वर्त पुराण लिखते हैं। उपजीव मतलब कहाँ से लिया गया, कहाँ से लिया गया है, कहाँ से इसका जन्म हुआ, उसी को उपजीव कहते हैं। इसे कैसे वन पर्व से है, लेकिन उसका जीव महाभारत, उपजीव उसी को कहते हैं, कहाँ से लिया गया है, ठीक। उनका क्या है, ये पूछा था ना, शिव पुराण क्या है, ब्रह्मवर्त है ना, ब्रह्म। यहाँ देखिए ब्रह्मवर्त, एक व है एक वर्त, एक ब्रह्म वर्त पुराण, ठीक। ब्रह्मवर्त पुराण एवं एक किसकी दृष्टि से, कथानक यहाँ लिख दीजिए, कथानक, कथानक, कथानक की दृष्टि से, ठीक। उसके बाद आप लोग लिखेंगे एवं, एवं में लिखेंगे क्या बोलते हैं, एवं दूत कल्पना की, एवं दूत कल्पना की दृष्टि से। दो दृष्टि हो जाएगा ना, एक कथानक, एक दूत कल्पना की दृष्टि से। दूत कल्पना की दृष्टि से, ठीक। चलिए दूत कल्पना की दृष्टि में क्या लिखेंगे, वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण मतलब जैसे हनुमान जी जब अंगूठी लेके गए थे, दूत की वहां कल्पना की गई थी। क्या की गई थी, दूत की कल्पना की दृष्टि से क्या लिखेंगे आप, वाल्मीकि रामायण। आपसे यहाँ दो प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बहुत लोगों का गलत होगा। कैसे, जैसे पूछ लिया गया मेघदूत का उपजीव है डायरेक्ट, तो आप दोनों लिख सकते हैं, ठीक। अगर जैसे यह पूछ लिया है मेघदूत में जो कथानक की दृष्टि से उपजीव क्या है, ब्रह्मवर्त पुराण लिखेंगे। अगर पूछ लिया जाए दूत कल्पना की दृष्टि से क्या है, तो क्या लिखेंगे, वाल्मीकि रामायण, ठीक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे इसके बाद लिखिए नायक। क्या हो जाएगा नायक में, नायक लिखेंगे यक्ष, और इसका नाम जो है कश्चित कहा गया है। मेघदूत में नाम
नहीं लिया गया है ना, फिर भी जो यहाँ पुराण है ब्रह्म पुराण में इसका नाम दिया गया। हाँ। कोष्टक में लिख लेंगे नाम हेममाली। अगर पूछा जाए मेघदूत में इसका नाम क्या, नाम नहीं रहेगा। नहीं। यक्ष के आगे लिखिए क्या, हेममाली, लेकिन इसके ब्रह्म पुराण के या अनुसार ब्रह्म है। पुराण के अनुसार है। ठीक, और यक्षिणी उसके बाद नायिका लिखिए, नायिका यही जो आप लिखे ना ब्रह्मवर्त पुराण, और उसके बाद लिखिए आप लोग नायिका। नायिका में क्या लिखेंगे, यक्षिणी, इसका नाम क्या मिलता है, विशालाक्षी है, विशालाक्षी है, विशाल लिखिए पहले, विशाल लाक्षी, लाक्षी है। यह पूछा गया था टीजीटी ने, पीजीटी पूछा गया था ब्रह्म पुराण के अनुसार जो है मेघ दो अक्षरी का नाम क्या है, और पूछा गया था ना विलाक्षी क्या, स इसमें वाला है, ला क्या है, विला विशालाक्षी है, यही है विशालाक्षी। चलिए इसके बाद आप लिखिए चलिए कथानक आप लोग लिखिए फिर से इसमें, फिर कथानक लिखिए, कथानक लिखिए, लिखिए दूत काव्य के रूप में, दूत काव्य के रूप में, दूत काव्य के रूप में एक गीत काव्य है, दूत काव्य के रूप में एक गीत काव्य है। क्या लिखेंगे, दूत काव्य के रूप में एक गीत काव्य है जिसमें एक यक्ष का विरह वर्णित है, एक यक्ष का विरह वर्णित है, वर्णित है। ठीक, अब इसके बाद आप लोग लिखिए कि पॉइंट वाइज बनाते जाए, उसे नीचे से पॉइंट लिखिए, लिखिए 50 से अधिक संस्कृत टीकाएं, 50 से अधिक संस्कृत टीकाएं, 50 से अधिक संस्कृत टीकाएं। उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे मल्लीनाथ की टीका, मल्लीनाथ की टीका, उसमें लिखिए 50 लोग टीका करे हैं ना, एक मल्लीनाथ की है, बहुत सबसे फेमस किसका माना जाता है, मल्लीनाथ। इनका टीका का नाम क्या है, संजीवनी टीका, लिख लेंगे, इनका टीका पूछा जाता है। संजीवनी टीका। उसके बाद अगला पॉइंट लिखिए जर्मन विद्वान, जर्मन विद्वान, जर्मन विद्वान, जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने, मैक्स मूलर, मैक्स मूलर ने मेघदूत का जर्मन भाषा में, मैक्स मूलर ने मेघदूत में, मेघदूत का जर्मन भाषा में पद्य अनुवाद, पद्य मतलब श्लोक वाला किया, ठीक, पद्य अनुवाद और इस बेटस क्या है, इस बेटज है, इस बेटज लिखिए, इस बेटज, इस बेटज, इस बेटज, स्वेटच है ना, आधा है ना, तो स्वेटच है, ठीक, आधा सा वो वाला सा नहीं यही सा है, ठीक, स्वेटच कर देंगे ना। स्वेटच ने जर्मन भाषा में गद्य अनुवाद किया है, क्या किए हैं, गद्य अनुवाद, ये जर्मन भाषा में गद्य अनुवाद किए हैं, और मैक्स मूलर क्या किए हैं, पद्य अनुवाद किए हैं, ठीक, या गद्य अनुवाद किए हैं, और जो हम मैक्स मूलर हूँ पद्य अनुवाद किए हैं, ठीक। और लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे अस्थर है, अस्थर,
अथर लिखिए, अथर राइडर, क्या है राइडर, अथर राइडर। और एच जी रुक, एच जी रुक, एच जी रुक, एच जी रुक ने अंग्रेजी में, ये दोनों क्या हैं, अर्थर राइडर और एच डी, यहाँ और लिख देंगे, ठीक। और एच जी रुक, इन दोनों ने क्या किया है, अंग्रेजी में मेघदूत का पद अनुवाद किया है, ठीक। अंग्रेजी में मेघदूत का पद अनुवाद किया है। अभी हम लोग जर्मन भाषा लिखिए, अब क्या लिख रहे हैं, अंग्रेजी में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठता है, ठीक। चलिए आगे लिखिए आप लोग, लिखिए हिंदी भाषा में मेघदूत के 6 पद अनुवाद हो चुके हैं। हिंदी भाषा में मेघदूत के 6 पद अनुवाद हो चुके हैं, पद अनुवाद हो चुके हैं। ठीक। और उसके बाद लिखिए अगला पॉइंट लिखिए, क्षेमेंद्र ने, अगला पॉइंट लिखिए, क्षेमेंद्र ने कालिदास के मंदाक्रांता की प्रशंसा की है, की। क्षेमेंद्र ने सुविशः कालिदासस्य, पूछा जाता है ना, कालिदासस्य मंदाक्रांता, मंदाक्रांता विराजते, या पूछा जाएगा सुविशा जो है, सुविशा कालिदासस मंदाक्रांता विराजते, यह किसका कथन है, क्या लिखेगा, सुवृत्त तिलक से, क्या है, सुवृत्त तिलक, इनका कथन है कि इसी में लिखे हैं वो क्षेमेंद्र का यह प्रशंसा किए हैं। हाँ। यह पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या कालिदास से मिटाइए, अरे सर जी काम मिटाइए कालिदास से, ठीक। क्या कर रहे हैं, नहीं जैसे हम बोल तो सही रहे हैं, कालिदास जो बोलते वक्त लिख लिया, कोई जैसे कालिदास से लिखना, तो कक्षा एक लड़का है तो का छोटी मात्रा तब लिखेगा, जिसे हम बोल दिए कालिदास। ये बताइए जैसे प्रशंसा क्षेमेंद्र ने किया है, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे, पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा, यह जो है उक्ति, यह उक्ति किसकी है, क्या है, क्या हो जाएगा इसका, क्षेमेंद्र का। पूछा जाएगा कालिदास का मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा किसने की, क्षेमेंद्र, या इसे तब ये याद है, सुविशः कालिदासस्य मंदाक्रांता विराजते। देखे हैं अगर कोई छंद की प्रशंसा की है, कहीं भी देखते ज्यादा क्षेमेंद्र की है, कहीं भी देखेंगे जैसे कालिदास जैसे मंदाक्रांता की प्रशंसा, वंशज की प्रशंसा, किसी भी ज्यादा क्षेमेंद्र मिलते हैं, 100% नहीं, ज्यादातर। चलिए लिख लिए, सुवृत्त तिलक से, और यहाँ जो है क्षेमेंद्र का है, क्षेमेंद्र सुवृत्त तिलक एक रचना है, ठीक, उसी रचना में वो प्रशंसा किए हैं, इसीलिए क्या लास्ट में क्या ले, सुवृत्त तिलक, ये इनकी रचना यही क्या की, यही प्रशंसा की है ना। भाई कोई वैसे खड़ा हो थोड़ी प्रशंसा करेगा, अब जैसे आपको प्रशंसा करना है तो कोई आप जब बुक लिखते रहेंगे, उसी बुक में क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे,
चलिए फिर हम लोग इसके आगे देखते हैं। लेकिन आप रचनाकार बोले तभी तो उसे पूछने लगे। रचनाकार नहीं, रचनाकार वही तो है क्षेमेंद्र। रचनाकार क्षेमेंद्र तो है। तो क्षेमेंद्र ने अपने सुकृत तिलक में मंदाक्रांता कालिदास की प्रशंसा किए हैं, यही क्वेश्चन होगा। ठीक, चलिए इसके बाद आप लोग देखेंगे। चलिए इसके बाद आप लोग लिखिए, मेघदूत में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। मेघदूत में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। चलिए बहुत जरूरी तो नहीं है। चलिए फिर अगला लिखिए आप लोग, आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। ठीक, कालिदास उपमा के लिए फेमस है, उपमा तो करेंगे ही ना। एक छंद है वहां पर, मेघदूत का एक छंद है, अलंकार तो एक है नहीं। चलिए अगला आप लोग लिखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर कीथ ने मेघदूत को क्या कहा? शोक गीत कहा। इसको LAG लिखे हैं, LAG मतलब क्या हो जाएगा? शोक गीत। क्योंकि ये सब विदेशी हैं, हिंदी थोड़ी बोलेंगे, शोक गीत हम बोल रहे हैं। नहीं, मतलब ये इसने मेघदूत को क्या शोक गीत का क्या लिखे आप? लिखिए, डॉक्टर कीथ ने मेघदूत को, ऐसे इंग्लिश लिखना चाहते लिख सकते हैं, कोष्टक में लिख लेंगे शोक गीत का। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मेघदूत को किसने शोक गीत दे देगा? मैक्स मूलर, क्षेमेंद्र, कीथ, जो हम लोग अभी लिखे सबका नाम दे सकता, आपको पता रहेगा मेघदूत में किसका है शोक गीत। चलिए भारतीय मत में लिखिए कि भारतीय मत में मेघदूत शोक गीत या करुण गीत न होकर, भारतीय मत में मेघदूत शोक गीत या करुण गीत न होकर क्या है? विरह गीत या विप्रलम्ब गीत है, विप्रलम्ब गीत है। ठीक, चलिए अगला एक लिख लीजिए, संस्कृत गीत काव्यों का आदि ग्रंथ महाकवि। संस्कृत गीत काव्यों का आदि ग्रंथ महाकवि कालिदास का मेघदूत। आदि ग्रंथ है ना, आदि ग्रंथ मतलब पहला ग्रंथ। आदि ग्रंथ महाकवि कालिदास का मेघदूत है। हाँ, कालिदास का मेघदूत है। चलिए इसमें और सब दिया है, जैसे श्राप और आपका मिला। एक चीज बहुत फेमस है, लिख लीजिए आप लोग, पूर्व मेघ में 63 श्लोक और उत्तर मेघ में 52। 63 प्लस 52, पूर्व मेघ में 63 और उत्तर मेघ में 52। हाँ 115 हो जाएगा, टोटल कितना होगा? 115। ठीक, और अभी और आगे लिखिए, हम बता रहे हैं ना, अभी वो भी मैटर है। पहले आप लोग झगड़ेंगे क्यों लगे? पहले अभी और पूरी आ रही है, आप लोग की एक पूरी कहाँ बंटवारा चलिए अगला लिखिए आप लोग, इसी का आगे पॉइंट लिखिए। मल्लीनाथ ने 121 पद स्वीकार किए हैं, 121 पद स्वीकार किए हैं, 121 पद स्वीकार किए हैं, किंतु
अच्छा श्लोक प्रक्षिप्त माना जाता है, माना गया है। प्रक्षिप्त, प्रक्षिप्त मतलब दो बाजी का कहते हैं ना। प्रक्षिप्त जैसे आप पढ़ेंगे एक श्लोक ऐसे दो श्लोक में जो उत्तरों में है पूर्वों में है ना। ये बहुत विवादित क्यों हुआ, वहाँ पर क्वेश्चन दे दिया था पेपर में 115, ए बी वाला 121, सी दे दिया 125 और डी दे दिया क्या 130। इसमें से कौन सा सही होगा? वैसे तो यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, दोनों सही हो रहा है। क्योंकि मेघदूत क्या हो, उनके अनुसार मल्लीनाथ के अनुसार कितना है 121 मान रहे हैं और उसमें संक्षिप्त अच्छा निकाल देने पे 115 बचता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है विवाद हो जाता है। ठीक, यह होना चाहिए तो 115 दीजिए, तो कैसे दीजिए? हाँ, ये मल्लीनाथ के अनुसार पूछे तो सही है। चलिए इसके बाद इसमें कहानी हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग समझते रहिए, बहुत ज़्यादा हो नहीं, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, इतना मुख्य है ना। अभी आप जब ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको इसमें घूम के नजर आए कैसे कैसे श्राप हो जाता। चलिए पॉइंट हम पढ़ दे रहे हैं। पूरे मेघदूत में कौन सा छंद है? मतलब क्रांता। यक्षों के अधिपति कौन है? कुबेर। इन्होंने अपने कार्य में प्रमाद करने के कारण अपने अनुचर को श्राप, यक्ष को क्या किया था? श्राप दे दिया था। उसके बाद यद्यपि कालिदास ने मेघदूत में कहीं कहीं यक्ष का नाम लिया, परंतु ब्रह्म पुराण में इसका नाम, यक्ष का नाम क्या है? हेममाली और यक्षिणी का विलालाक्षी है। यह अपनी पत्नी में आसक्त होने के कारण कार्य में प्रमाद, इसलिए कुबेर ने 1 वर्ष तक इनको श्राप दे दिया। एक पॉइंट और लिख लीजिए, आपको बच गया, बंद कर दिए क्या? एक पॉइंट और लिख लीजिए, बहुत फास्ट। जैसे जो पॉइंट आएगा तो हम बताएंगे, लिख लीजिए। लिखिए इसमें मेघदूत का नायक यक्ष धीर ललित, लिख लीजिए। मेघदूत का नायक धीर ललित है और नायिका बताइए? स्वकीय एवं स्वकीय एवं पद्मिनी नायिका। 2 नायिका पिछली बार पूछा, स्वकीय और परकीय दिया। पहला स्वकीय, दूसरा परकीय, सब लोग इसी कंफ्यूज ना। जैसे अर्थों ही कन्या परकी, परकी मतलब होता है जब तक बिटिया अपने पिता के घर रहे, जब तक बिटिया अपने पिता के घर है, क्या है? पराई धन है, परकी है। लिखिए मेघदूत की नायिका यक्षिणी स्वकीय, क्या लिखेंगे? स्वकीय, लिख दीजिए स्वकीय, स्वकीय और एवं पद्मिनी है। क्या है? पद्मिनी, पद्मिनी, स्वकीय और पद्मिनी नायिका है। और इसमें गुण लिखिए आगे, गुण प्रसाद एवं माधुर गुण की, प्रसाद एवं माधुर गुण, चलिए इसमें लिख लीजिए आप लोग दोनों। सभी लोग लिखिए, 2 लिख लीजिए इसमें। चलिए इसमें और लिखेंगे आप लोग, क्या लिखे? माधुर और प्रसाद गुण। मेघदूत एवं मेघा एव दूता यस्मिन काव्य तत् मेघदूता। मेघदूत पद में क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। चलिए आप लोग सुनते रहिए बस। यक्षों की अधिपति कुबेर की राजधानी क्या थी? अलका। कुबेर की राजधानी अलका है। लिखेंगे नहीं, समझते रहिए, कोई दिक्कत होगा बताइएगा। यहाँ मंगलाचरण लिख लीजिएगा पॉइंट। मंगलाचरण इसमें क्या है? वह निर्देशात्मक है। चलिए और इसमें आप लोग कहानी बता दे रहे हैं, वैसे हम खुद ही बता रहे हैं। ठीक,
इसमें आप लोग देखेंगे चलिए इसमें आप लोग कहानी देखेंगे, मेघदूत की कहानी सुन लीजिए। इसमें एक यक्ष है और एक कुबेर है। कुबेर अलका के राजा हैं, सम्राट जान लीजिए। कहाँ के? अलका के राजा या अलका के आप सम्राट जान सकते हैं। अलका के क्या थे? सम्राट थे। ठीक, अलका के सम्राट थे। उन्होंने यक्ष क्या थे? उनके यहाँ एक सेवक थे। यक्ष क्या थे? सेवक। जैसे राजा होते हैं ना, उनके यहाँ फूल लाने वाला अलग रहेगा, पानी लगाने वाला अलग रहेगा, झाड़ू मारने वाला अलग, पोछा मारने वाला अलग, गेट कीपर अलग। यहाँ पे जो यक्ष को काम दिया गया था, यहाँ काम था यक्ष का क्या? फूल लाना। राजा जब पूजा करते थे उनके लिए फूल लाते थे, और फूल लाते थे तो राजा पूजा करते थे। तो यक्ष की नई नई शादी हुई। जब शादी हुई वह सुबह उठने में अलसिया गए, आलस्यपन हो गया उनको। जैसे यहाँ भी कुछ लोग सुबह नहीं उठते, हम लोग क्लास चलने लगे सुबह उठ जाते हैं ना, 7 बजे सोने वाले हैं, 7 बजे 8 बजे सो उठने वाले हैं। पर यहाँ क्या हुआ, जब वो अलसा जाता था यक्ष अपनी पत्नी से मिलने के लिए, क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई, वो क्या करता था काम, शाम का फूल तोड़ के लाके मंदिर में रख देता था। जब शाम का फूल तोड़ के मंदिर में रख दिया तो राजा जब पूजा करने आए, जैसे फूल उठाए उसी से एक भौरा निकला, उनको डंक मार दिया। भौरा क्या किया? काट लिया। ठीक, जब राजा काट लिया, कहें जब सुबह हो गई, भौरा जैसे क्या होता, भौरा खुशबू लेते लेते उसी बैठे रहते हैं, जैसे दिन बैठता है फूल बंद हो जाता है, उसी के अंदर भौरा एकदम पूरा एसी वाला रूम रहता है उनके खाने, खुशबू वाला समझा जाए। जैसे अभी भाई गुलाबों फूल में बंद हो गया, एसी वाले रूम में बंद हो गए, और वो सुबह का इंतजार करें, सुबह होकर निकलेंगे। जब उनको काटा तब वो क्या कि भाई राजा थे, वो सूचना अपना लगाए जासूस कैसे कैसे। जब राजा की सारी प्रक्रिया पता चली राजा को, ऐसा ऐसा कांड हो रहा है, तो राजा ने उनको श्राप दे दिया, जाओ 1 वर्ष तक तुम हमारे नगर से दूर हो जाओ। पर जान लीजिए यक्ष क्या थे? देवता की श्रेणी में आते थे। वैसे आँखें मूंदे इलाहाबाद, आँखें मूंदे बनारस, उन लोग ऐसी शक्ति थी, यहाँ से चाहे गायब वहाँ चाहे गायब हो जाएं। पर उनको कहा गया तुम्हारी जो अस्तगमित महिमा है, तुम्हारी शक्ति भी क्षीण हो जाए। तो यक्ष जाके रामगिरी पर्वत पे आया, यहाँ 1 साल अपनी प्रिय यक्षिणी से दुखित होकर यहाँ अलग रहा। 8 महीना कैसे कैसे करके बिताया। वो पहना था हाथ में सोने का कड़ा, और इतना पतला हो गया, इतना पतला हो गया, इसे हाथ से कड़ा गिर जाए, कब गिर गया उसको पता ही नहीं चला। जब 8 महीना बीत गया, जब मेघ का समय आया, आषाढ़ का समय आया, जो मेघ को देखा उसका मन रहा नहीं गया। जान लीजिए जो चेतन रहित हो तो उससे संदेश दिया जाता। पेड़ पौधों से क्या संदेश दोगे? बादल से को कैसे दोगे? क्योंकि वह काम पीड़ा में एकदम जो चेतना रहित हो गया, उसको पता ही नहीं कौन चेतना है कौन अचेतना। वह अपने दुख को, विरह को मेघ से कहा। यहाँ पर जो प्रथम मेघ है, पूर्व मेघ है, उसमें मेघ को रास्ता बताया, यहाँ जाइए उज्जैनी मिलेगी, सिपरा नदी मिलेगी। यहाँ नदियों और पहाड़ों को उन्होंने व्याख्या बताया, यहाँ जाएंगे नदी, वहाँ जाएंगे नदी। और दूसरे में यक्ष को पहुँचा दिया कहाँ? वो मेघ को पहुँचा दिया अलकापुरी। अलकापुरी में अपनी नायिका के बारे में बताता है, हमारी नायिका ऐसी है वैसी है। जब इतना दुख देखे या कुबेर देखे तब वो भी सोचे बहुत गलती हो गई, चलिए उसका जो है 8 वर्ष में उसका जो है श्राप को समाप्त कर लिए, उसको फिर बुला लिए, उसको राजपाट अपना घर बनवा दिए। वही कहा था कल हम लोग जैसे देख रहे थे, यक्ष का घर कुबेर के घर के किस दिशा में? आप लोग बताइए, यक्ष का घर कुबेर के घर के किस दिशा में है? जैसे 2 घर है, अभी हम लोग कल ही समझ रहे थे, थोड़ा गड़बड़ा कुछ लोग जान रहे थे, उल्टा दिखेगा। चलिए यहाँ देखेंगे, ये आपका यक्ष का घर हो गया, यहाँ आपका कुबेर का, 2 लोग का घर है। पहले यक्ष क्या कहा? हमारे घर से उत्तर की दिशा में। किसका घर है? कुबेर का। यह हो गया आपका उत्तर और यह हो गया दक्षिण। यहाँ कहेगा, यहाँ किसका घर? यक्ष का, और यहाँ कुबेर का। यही आप लोग गलत कराए, पहले हम सही लिखे, बाद में आप लोग का ऐसा नहीं सब ठीक। यहाँ पहले यक्ष क्या, पहले बातों को सुनिए। यक्ष क्या कर रहा? हमारे घर से उत्तर की दिशा में कुबेर का घर। ये हो गया यक्ष का घर, और यह उत्तर में किसका घर है? कुबेर का। कर हमारे घर से
उत्तर की दशा में कुबेर का है। अब पूछा जाए यक्ष के घर से, कुबेर के घर से यक्ष का घर किस में है? दक्षिण। ठीक, चलिए हम लोग आज यही, चलिए बस आज यही रहा दिए, इतना ही रहा दिए, कुछ और पढ़ा जाए। भूमिका भी तो इसे खत्म कर दिए हैं। कहानी जितना हम पढ़ाए यही जो हम अभी बताए, संदेशा वही भेजा था ना, उसमें लास्ट में क्या हुआ, उसके 1 वर्ष नहीं पूरा हुआ था, 8 वर्ष तक यहाँ था, 8 वर्ष में संदेशा भेजा। जब वह संदेशा वहाँ पहुँचा तो उसका श्राप को समाप्त कर दिया गया, एकादशी को समाप्त किया गया था। जो एकादशी जिस दिन श्राप मिला था, अगर उसी दिन श्राप को समाप्त हो जाए कितना 1 साल हो जाता। चलिए इसमें कालिदास का भी कुछ परिचय दिया गया है। 10 श्लोक है वहाँ। ठीक, चलिए ठीक, पर आज हम अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।